हेलो एवरीवन। आज हम पोटेंशियल के और न्यूमेरिकल लेके चले हैं और ये अलग तरीके के हैं, इम्पॉर्टेंट हैं कंपटीशन और एग्ज़ाम के उससे। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वो करते हुए। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए विच कैरीज एट 4 कॉर्नर चार्जेस -q कूलम। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर की साइड दी है ए और इसके हर कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज -q अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझते हैं ये स्क्वायर की साइड ए है, ये ए है और आपको पोटेंशियल कहाँ निकालना, एट द सेंटर पे, यहाँ पे जहाँ पे दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। अब आप ये भी जानते हो अगर यहाँ से निकालना है पोटेंशियल, यहाँ पे निकालना है इस पे, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ये देखें तो ये डायगोनल दोनों बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल का आधा होना चाहिए। अब डायगोनल निकालने के लिए आप ये इतना ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, तो ये ए स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइड ए ली है तो यहाँ पे डायगोनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी डायगोनल सिर्फ हो जाएगा a√2 डायगोनल की। लेकिन हमको यहाँ पे ए ओ चाहिए, डी ओ चाहिए, सी ओ चाहिए, बी ओ, मतलब जस्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का हाफ करेंगे, तो जब हाफ करेंगे तो यहाँ पे ये a/√2 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पहले ही लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज a/√2। अब हम जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला क्या होता है, v = 1/4πε0 q/r। r की जगह हमारा ये डिस्टेंस काम करेगा। अब यहाँ पे चूंकि ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से चारों का निकालेंगे और सम अप कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा q1/r, चूँकि डिस्टेंस सेम है, q2/r, q3/q4। अब चूँकि यहाँ चार्जेस भी सेम है तो q1 q2 q3 q4 की जगह वी विल राइट -q और -q। तो इस तरीके से वी विल राइट 1/4πε0 -q डायगोनल, जो डिस्टेंस नॉट डायगोनल है ये d, इसको हमने d माना हुआ है, ठीक है। तो d/2, सॉरी, हाँ वही डिस्टेंस हमने जो r की जगह ये लिया, तो 1/4πε0 -4q/a√2। और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के हम निकाल लेंगे, ये पोटेंशियल आएगा हमारा सेंटर पे, किसकी वजह से, चारों चार्जेस की वजह से, जो यहाँ पे सेंटर पे हमको निकालना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जाए, चलिए सपोज Q चार्ज रख दिया जाए, अब वो ये कहे कि इस स्क्वायर में जिस पे हमारे ये ऐसे चार्जेस रखें, इस Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज को, ज़रा ध्यान हमने देना, अलग नाम दिया है, कैपिटल Q चार्ज को रिमूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर सेंटर पे +Q रखा हुआ है तो। ओके, तो वर्क डन के लिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, W = QV। अब ये Q वो नहीं है, ये सिंपल चार्ज है। अब यहाँ पे ये Q की जगह क्या होगा, कैपिटल Q, और ये V जो पोटेंशियल इन चारों चार्जेस की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे इन चारों चार्जेस की वजह से हो जाएगा, कैपिटल Q हमने ये लिखा 1/4πε0, ठीक है, 4√2q/a। तो ये हमारी वैल्यू वर्क डन की आ जाएगी निकल के, कि अगर यहाँ पे +Q चार्ज, अब +Q चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो वो रख दीजिए, Q की दी हो तो वो आप रख दीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इसी तरीके की प्रॉब्लम स्क्वायर में और दूसरी तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए समझने की कोशिश करें। 4 इक्वल चार्जेस इस बार भी हैं, लेकिन यहाँ Q दिया है और ये ब्रॉड इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं 4, और लेके आ रहे हैं 4 चार्जेस को, और इनको एक एक करके A B C D स्क्वायर में रख रहे हैं, और स्क्वायर की साइड भी फिर से हमको A दी है। जैसा कि यहाँ पे इस तरीके से सिचुएट किया गया, पहले A पे रखा गया, फिर B पे रखा गया, फिर C पे रखा गया, फिर D पे रखा गया। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे ले के आए हैं, पिछली बार रखे हुए थे, कंप्यूट द वर्क डन,
ठीक है, रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग, पहले चार्ज को लाने में, दूसरे चार्ज को लाने में, थर्ड चार्ज को लाने में और लास्ट चार्ज को लाने में आपका कितना वर्क डन करना पड़ा, ये आपको हर बार निकालना है। कोशिश करिए, समझिए इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम में स्क्वायर तो इस बार भी दिया है नो डाउट, लेकिन इस बार के स्क्वायर में आपको ये कहा कि चार्जेस वी आर ब्रिंगिंग वन बाय वन। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम ए पे चार्ज क्यू को लेके जब हम ए पे क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं उस समय यहाँ स्क्वायर पे कोई और चार्ज नहीं था, ये सिर्फ क्यू चार्ज था और इसको हम जो है वहाँ इन्फिनिटिव से लेके आ रहे थे। अब हमें पता है कि फार्मूला हमारा वर्क डन और जो है पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू वी। अब हम जब फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे इस पर कोई भी नहीं है, तो यानी कि वी ए क्या होगा, वो यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इस समय यहाँ हमें लाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, यहाँ इस केस में वर्क डन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चार्ज के लिए। अब जब सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो सेकंड चार्ज को ला के यहाँ पे रखना है। दूरी कितनी है, ए डिस्टेंस है, और यहाँ पे पहले ही एक चार्ज रखा हो, तो इसकी वजह से सेकंड चार्ज के लिए जो हमारा वर्क डन आएगा वो निकालने के लिए पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0। इसको लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वजह से जो पहले रखा हुआ चार्ज, इस बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया। तो ये इतना पोटेंशियल यहाँ पे है, और अब यहाँ पे चार्ज लेके आ रहे हैं ये क्यू इन्फिनिटी से, तो यही फार्मूला फिर से लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ W हम B कह दें तो ये यहाँ पे Q इंटू वी भी होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बात ध्यान से समझना, अब एक को चार्ज लेके आए तो यहाँ कोई वो था ही नहीं, दूसरा लेके आए तो यहाँ पे पहले वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल था उसको उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करा, तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब तीसरा चार्ज जब लेके आएंगे, तीसरा चार्ज कहाँ पे लाएंगे, सी पे रखना है हमको। तीसरा चार्ज जब लेके आएंगे तो इस पॉइंट पे लाने से पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पोटेंशियल कितना लग रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से टोटल लग रहा होगा, तो हम अगर VC को निकालेंगे तो VC हमारा हो जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पे ये Q अपॉन ये डिस्टेंस, Q अपॉन ये डिस्टेंस, ये तो A ही है, तो ये इसके लिए हो जाएगा Q अपॉन A, और इसके लिए हो जाएगा Q अपॉन जो है हमारा A√2, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे VC हमारा हो जाएगा Q अपॉन A प्लस Q अपॉन A√2। अब ये पोटेंशियल, अब इस C पॉइंट पे इतना पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से है। जब हम यहाँ पे ये Q चार्ज लेके आएंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमको WC इज इक्वल टू हमारा Q इंटू VC हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है आपका Q का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस तरीके से वर्क डन निकलेगा। अब जब हम VD की बात करें तो VD की बात करें तो ज़रा समझने की कोशिश करिए। एक A पे चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक B पे यहाँ चार्ज रखा हुआ है, एक C पे यहाँ चार्ज रखा हुआ है, 3 चार्ज। तो इन 3 चार्जेस की वजह से, जिसका एक का डिस्टेंस A, इसका ये डिस्टेंस A और इसका जो है डिस्टेंस A√2 है, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ से D पॉइंट पे हमको देखना है कि पोटेंशियल इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से C वाले की वजह से ये होगा, सॉरी, और D की वजह से ये होगा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल VD 3 चार्जेस की वजह से हो जाएगा 1/4πε0 A की वजह से Q अपॉन A, B की वजह से Q अपॉन A√2, और C की वजह से भी फिर A आएगा तो Q अपॉन A हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा जो आएगा वो पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट D। तो यहाँ पे जब हमको W निकालना पड़ेगा D को लाने में, तो WD जो होगा
वो इस क्यू चार्ज को हम VD से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम फोर्थ चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा हम निकाल लेंगे। और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए WA, WB, WC और WD निकाल के उसको एडअप कर देंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड। और आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनकी ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट आल्सो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।